और ये हमेशा देखा गया कि चाहे कोई भी कायाकल्प हो, किसी भी तरीके का निर्माण कार्य हो, वहां पर जो भी श्रमिक रहते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनसे जरूर मिलते हैं और उनको सम्मानित करते हैं। यहां पर भी देखिए निर्धारित ये कार्यक्रम है, पहले से ही ये तय था कि जिन श्रमिकों ने अपनी दिन रात की कड़ी मेहनत के साथ में इस नए संसद भवन की इमारत को खड़ा किया है उनको सम्मानित किया जाएगा। और देखिए उनको उपहार भी दिया जा रहा है, उनको सम्मानित खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। तो ये उनका जुड़ाव। और दूसरी बड़ी बात ये देखिए, आप थैंक यू जब आप किसी को कह रहे हैं, यूजुअली ये एक बहुत बड़ी बात होती है, एक श्रमिक के साथ में एक कनेक्शन एस्टैब्लिश करना। बिल्कुल पूजा, और प्रधानमंत्री मोदी की ये जो कार्यशैली है इसकी सबसे बड़ी विशेषता आपने देखी होगी कि वो जो निचले तबके के लोग होते हैं जिनका योगदान रहता है किसी ना किसी तौर पर समाज के को आगे लाने में, प्रधानमंत्री उन्हें अगली पंक्ति में जरूर खड़ा करते हैं। और प्रयागराज में भी आपने देखा कई एक ऐसे मौके हुए जिसमें प्रधानमंत्री ने उन श्रमिकों को, उन लोगों को जो सफाई कर्मी थे उनको मान सम्मान दिया। और ये सबसे बड़ी चीज है जब आप सबसे ऊपर की कुर्सी पर बैठते हैं और आपकी तरफ से उन लोगों को आगे किया जाता है जिन्होंने समाज में अपना सीलिंग ब्रॉस फिटिंग का काम इन्हीं के हाथों हुआ है। अनिल कुमार यादव जी बिहार से हैं। भवन की बाहरी दीवारों पर सैंडस्टोन लगाने का काम इन्होंने ही किया है। पूर्वोत्तर से हैं सुब्रता सूत्रधार। बंबू फ्लोरिंग का काम इनकी पहचान है। मुजफ्फर खान साहब झारखंड से हैं। ये मैकेनिक हैं। साइट पर किसी भी मशीन में कोई भी खराबी आई तो रिपेयर का काम इन्हीं के हाथों हुआ। धर्मेंद्र जी मूलतः दिल्ली से हैं। 2 वर्षों से ज्यादा हो गया इन्हें यहाँ सेवाएं देते हुए। ब्रास पर गैस वेल्डिंग का काम इन्हीं के हाथों हुआ है। और भोले की नगरी बनारस से आनंद विश्वकर्मा जी, इन्होंने दोनों चैम्बर्स की सीलिंग और कुर्सियों का काम संभाला है। इनके नाम में ही विश्वकर्मा आता है। बहुत बहुत धन्यवाद, नमन, शत शत वंदन। मान्यवर, अब इस प्रांगण में 12 संप्रदाय के 12 प्रतिनिधि गुरुओं के द्वारा सर्वधर्म प्रार्थना की जाएगी। ये प्रार्थनाएं हमारी साझी मानवता, परंपरा और आपसी सम्मान के महत्व के शक्तिशाली अनुस्मारक के रूप में काम करती है। ये वसुदैव कुटुंबकम को दर्शाती है। वे सांप्रदायिक या धार्मिक सीमाओं को पार करते हैं, उन सामान्य मूल्यों और आकांक्षाओं पर जोर देते हैं जो हमें एक राष्ट्र भारत के रूप में बांधते हैं। ये प्रार्थनाएं देखिए तस्वीरें लगातार आप देख रहे हैं जहां पर वो श्रमिकों का सम्मान इस वक्त प्रधानमंत्री मोदी कर रहे हैं जिन्होंने इस नए संसद भवन की संरचना की। इसके एक एक ईंट और पत्थर को संजोया, पिरोया, फॉल सीलिंग से लेके तमाम जो लकड़ियां, सागौन की लकड़ी जिसका इस्तेमाल हुआ है। देखिए ये जो नया संसद भवन है, यहाँ की जो तस्वीर है वो पूरे देश भर के अलग अलग क्षेत्रों, अलग अलग शहरों के समागम की एक बड़ी तस्वीर है और उसी से बना है हमारा नया संसद भवन। अभी जो तस्वीरें इस वक्त हम देख रहे हैं, जो श्रमिक हैं उनका सम्मान प्रधानमंत्री मोदी कर चुके हैं। लाइव तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ओम बिरला के साथ मौजूद थे और उसके साथ ही जो पूरे विधि विधान के साथ हवन पूजन हुआ वो अब संपूर्ण हो चुका है। और अब से थोड़ी देर पहले देखिए 8 बज चुके हैं और माना जा रहा है कि ये कार्यक्रम यहाँ पर 8:30 बजे खत्म हो जाएगा। 8:30 बजे ये कार्यक्रम खत्म होने के बाद 9 बजे लोकसभा चैम्बर में प्रधानमंत्री मोदी जाएंगे और राष्ट्रगीत के साथ वहां पर कार्यक्रम की शुरुआत होने वाली है। अभी फिलहाल जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी आपको सामने बैठे हुए नजर आ रहे हैं। उन तमाम श्रमिकों को सम्मानित किया गया और प्रधानमंत्री मोदी का ये अपनापन हर उस वक्त देखने को मिलता है। मुझे याद है जब इसी कर्तव्य पथ पर मैं आई थी कवरेज करने के लिए, तो यहाँ पर सुभाष चंद्र बोस की जो प्रतिमा है, जिस कर्तव्य पथ को जिन जिन मजदूरों ने तैयार किया, प्रधानमंत्री मोदी ने उनसे संवाद किया। अलग अलग जगह जब जब प्रधानमंत्री मोदी कार्यक्रमों में शामिल होते हैं तो जो श्रमिक हैं जिनकी मेहनत के बाद उस
उस जगह को तैयार किया गया, उनसे प्रधानमंत्री बात करते हैं, उनका मनोबल बढ़ाते हैं। और यही प्रधानमंत्री मोदी का वो अपनापन है जो हर कोई प्रधानमंत्री को अपने अपने बहुत करीब ले आता है। एक बार फिर से वो हम तस्वीर देख रहे हैं जब इस आयोजन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी उन श्रमिकों से संवाद करते हुए, उनको सम्मानित करते हुए, देखिए बाकायदा उनका नाम लिया गया। जो प्रार्थना सभा है उसमें शंकराचार्य मौजूद है, तमाम साधु संत मौजूद हैं, सभी धर्मों की इस वक्त प्रार्थना सभा हो रही है। लाइव तस्वीरें इस वक्त हम देख रहे हैं और ये लाइव तस्वीरें नए संसद भवन के उद्घाटन समारोह के फर्स्ट फेज की तस्वीरें हैं। और जो दूसरा चरण होगा वो 12 बजे हम देखेंगे जब प्रधानमंत्री मोदी इसका उद्घाटन करेंगे। उससे पहले सेंगोल वो प्रथम चरण में ही शामिल है। और देखिए, क्योंकि नए संसद भवन की जरूरत लगातार एक लंबे वक्त से बताई जा रही थी। जरूरत इसीलिए थी क्योंकि 26 के बाद परिसमन होना है, सीटों की संख्या बढ़ेगी और सीटों की संख्या बढ़ने के साथ साथ जो कैपेसिटी है सांसदों की वो भी बढ़नी चाहिए। उनको बैठने में दिक्कत हो रही थी। जब नरसिम्हा राव की सरकार थी तो उस वक्त एक बार फिर से ये मुद्दा उठा था मीरा कुमार के वक्त, हालांकि उस वक्त वो ठंडे बस्ते में चला गया। आज वो अलग बात है कि वही एक कांग्रेस है जो इसे लेकर विरोध करती हुई नजर आ रही है और तमाम विपक्षी दलों ने इसको लेकर विरोध किया। लेकिन कुल मिलाकर तब वो मांग जो ठंडे बस्ते में चली गई, वो मांग 2020 में 10 दिसंबर को जब प्रधानमंत्री मोदी ने इसका भूमि पूजन किया और उसके बाद सेंट्रल विस्टा एवेन्यू के एक हिस्से के तौर पर, एक पार्ट के तौर पर हमने इसको बनते हुए देखा। इससे पहले कर्तव्य पथ हमने देखा। यहाँ पर 10 ऐसे सेक्रेटेरिएट हैं जो इसी की जद में आएंगे सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट में, जिनका नव निर्माण किया जाएगा। हालांकि इसमें एक राष्ट्रपति भवन ऐसा है और इसके साथ साथ कुछ और मंत्रालय ऐसे हैं जिनका नवीनीकरण नहीं होगा, यानी कि जिन्हें दोबारा से नहीं बनाया जाएगा। लेकिन नए संसद भवन की जरूरत थी क्योंकि जो पुराना संसद भवन था वो पुराने मानकों के हिसाब से था। सीलिंग्स लगातार आ गई थी। देखिए अभी जो तस्वीरें इस वक्त हम देख रहे हैं, ये जो नया संसद भवन है वहां से लाइव तस्वीरें। और देखिए सिंगोल की स्थापना भी कर दी गई है।